एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्मार्ट सा लड़का दिखाया जाता है जो कि एक फील्ड में मरी हुई गायों को देख रहा था और ऐसा लगता है जैसे इन गायों का किसी ने खून चूस लिया हो। तो ये लड़का पास के सिटी की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है कि इस साल सिटी में कुछ ज्यादा ही मच्छर होने लगे हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मच्छर कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहे हैं। कहा जा रहा है अगर तुम्हें मच्छरों का झुंड दिखाई दे तो वहाँ से तुरंत भाग लो, क्योंकि जहाँ भी ये मच्छर जा रहे हैं वो इंसानों और जानवरों का खून चूसकर उन्हें मार रहे हैं। इसके बाद जब साइतामा मस्त अपने कैक्टी को पानी दे रहा था तब एक मच्छर उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। तो हमारे बोल्ड डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो मच्छर पर अपनी फुल फोर्स से हमला कर देता है, मगर मच्छर भी बहुत शातिर था, वो बचकर निकल जाता है जिससे साइतामा की सनक जाती है। तो वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके मच्छर को हंट करने लगता है, मगर मच्छर भी अल्टीमेट मच्छर था, वो हर बार बच जाता है। वहीं हमें सिटी के ऊपर मच्छरों का झुंड दिखाया जाता है जिन्हें फॉलो करता हुआ वो लड़का भी यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का तो एक साइबॉर्ग है, यानी कि आधा इंसान आधा मशीन। वहीं जब एक ठग शॉप को लूटकर निकल रहा था तभी ये मच्छर उसकी चूस लेते हैं, मेरा मतलब उसका खून, और मच्छर बेचारे को एक मम्मी बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन मच्छरों का झुंड तो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होकर एक डेविलिश मच्छर लेडी में बदल चुका है और अब तक साइबॉर्ग भी यहाँ तक आ चुका था, जो इस लेडी को देखकर समझ जाता है कि यही मच्छर लेडी मच्छरों के थ्रू लोगों का खून चूस रही है। तो मच्छर लेडी साइबॉर्ग पर हमला कर देती है, मगर साइबॉर्ग आयरन मैन जैसे थ्रस्टर्स से इस लेडी के सभी मच्छरों को जलाकर राख कर देता है। वहीं साइतामा की अब हद से ज्यादा सनक रही थी कि एक मच्छर ने उसकी बैंड बजा दी है। वहीं दूसरी तरफ मच्छर लेडी और साइबॉर्ग में गजब की फाइट चल रही थी। तो जब लेडी मॉन्स्टर हारने लगती है तो वो सिटी में छुपे सभी मच्छरों को अपनी तरफ बुलाने लगती है और इसी टाइम साइतामा भी अपने स्पेशल मच्छर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। मगर जब वो इतने सारे मच्छरों को देखता है तो उसकी चटक जाती है कि जब एक मच्छर ने उसकी बैंड बजा दी तो इतने सारे मच्छर क्या करेंगे। तो साइतामा यहाँ से भागने की प्लानिंग बनाने लगता है, मगर तभी मच्छर पूरे सिटी को घेरने लगते हैं जिन्हें साइबॉर्ग अपने सुपर ब्लास्ट से उड़ा देता है। मगर इस समय सिटी की ऐसी तैसी हो जाती है और इस ब्लास्ट से साइतामा के कपड़े भी जल जाते हैं, मगर हमारा नंगा पहलवान बोलता है कि कूल टेक्निक। मगर इस समय भी मॉन्स्टर लेडी मरी नहीं थी, बल्कि वो तो इवॉल्व होकर सुपर मॉन्स्टर लेडी बन गई थी, जो कि एक ही वार में साइबॉर्ग चीर फाड़ देती है। और जब हार कर साइबॉर्ग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था तभी हमारा नंगा पहलवान इस मॉन्स्टर लेडी को एक ही पंच में मार देता है और सामने वाली बिल्डिंग पर लेडी के खून का सॉस सा फैल जाता है। और ये सब देखकर साइबॉर्ग काफी सरप्राइज था कि कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो वो साइतामा से डायरेक्टली बोलता है कि प्लीज मुझे अपना चेला बना लीजिए, मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। मगर साइतामा उसे इग्नोर कर देता है और इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद साइबॉर्ग साइतामा के घर पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस साइबॉर्ग का नाम जेनोस है, जो कि साइतामा को अपना गुरु बनाना चाहता है ताकि वो साइतामा की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए। मगर साइतामा इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर फिर भी जेनोस अपनी सैड लाइफ स्टोरी सुनाने लगता है कि 4 साल पहले की बात है जब मैं इंसान हुआ करता था, मेरी भी हैप्पी फैमिली थी, मगर एक दिन हमारे टाउन पर हमला हुआ जो कि एक क्रेजी साइबॉर्ग ने किया था और उस क्रेजी साइबॉर्ग ने हमारे टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने टाउन के सभी आदमी औरत बच्चे सबको मार दिया और इस समय सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था और उस समय मैं सिर्फ 15 साल का बच्चा था। मगर मेरी अच्छी किस्मत उस इंसिडेंट के अगले ही दिन डॉक्टर कुसेनो हमारे टाउन से होकर निकले और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके अपने ऊपर सर्जरी करवाई ताकि मैं एक साइबॉर्ग बन जाऊं और अपना बदला ले सकूं। उस दिन से मैं एक पीस और जस्टिस का रखवाला बन गया। मैंने कसम खाई कि मैं उस क्रेजी साइबॉर्ग को जरूर खत्म करूंगा जिसने मेरे टाउन को बर्बाद किया था। मगर तब से अब तक मुझे वो क्रेजी साइबॉर्ग नहीं मिला। वैसे जेनोस की ये स्टोरी सुनकर साइतामा के दिमाग की दही हो चुकी थी, तो वो चिल्लाकर बोलता है, अबे ढक्कन, इतनी लंबी कहानी मत सुना, शॉर्ट में सुना बेटा, शॉर्ट में। इसके बाद हमें एक हिडन बेस दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो मॉन्स्टर लेडी और साइतामा की फाइट की पिक्चर्स देख रहा था। असल में उस मच्छर लेडी को इसी आदमी ने बनाया था
यानी कि ये आदमी एक मैड साइंटिस्ट है जो कि लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता है और अब वो साइटामा में काफी इंटरेस्टेड है और वो साइटामा की बॉडी को स्टडी करना चाहता है। वैसे इस बेस का नाम हाउस ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। वही साइटामा जेनोस के काफी इंसिस्ट करने पर उसे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बताने लगता है, मगर तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका ऑब्वियसली साइटामा हैप्पी बर्थडे कर देता है। वहीं बिल्डिंग के बाहर दो मॉन्स्टर कुछ कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहे थे, मगर जेनोस इन मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेता है। मगर जब तक वो नीचे तक पहुंचता तब तक साइटामा इन मॉन्स्टर्स को उल्टा गाड़ चुका था, मगर तभी साइटामा को एक मॉन्स्टर जमीन के अंदर खींच लेता है, जिससे बेचारे साइटामा की खोपड़ी ही बाहर रह जाती है और सच मानो इसकी खोपड़ी तो तरबूज जैसी है। मगर तभी यहाँ पर एक धांसू सा साइबोर आ जाता है और वो जेनोस पर हमला कर देता है, तो ऑब्वियसली जेनोस भी उसका सामना करता है और इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। और इसी समय साइटामा के पास एक लॉयन वॉरियर आ जाता है और वो साइटामा के सामने स्टाइल झाड़ने लगता है, मगर साइटामा उस पर ध्यान नहीं देता। वो तो जमीन से बाहर निकलकर अपना पैंट झाड़ने लगता है क्योंकि उसके अंडरवियर में मिट्टी चली गई थी। मगर ये देखकर लॉयन वॉरियर को गुस्सा आ जाता है जो साइटामा पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक से अटैक कर देता है, मगर साइटामा आसानी से बचकर उसे अपने नॉर्मल पंच से उड़ा देता है और बेचारे इस लॉयन वॉरियर का हलवा सा बन जाता है। वहीं जेनोस ने भी अपने वाले साइबॉग को हरा दिया था जो कि असल में एक बंदर था और वो स्टाइल झाड़ रहा था कि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। मगर जब इस बंदर को पता चलता है कि साइटामा ने लॉयन वॉरियर की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो ये बंदर घबरा जाता है और जल्दी से माफी मांगने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।